टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -3 माइक्रोकूलम -3q plus 2q are located at the points a, 0, 4a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 5a with its center at the origin? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है, एक स्फीयर है हमारा, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, यानी कि 0, 0 ले लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना। अभी वो रेडियस कितना दिया है हमको, 5a, तो ये हो गया 5a यहाँ तक। ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना, ये होगा 5a, 0, क्योंकि आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पे ये याद रखना है। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ये याद रखना है कि भाई जो एक्स एक्सिस होती है उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये देखो, ये वाई कोऑर्डिनेट 0 लिखा है, ठीक है। 5a, 0 ये डिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट हो गया 5a ना। अब जो -3q का जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, वो रखा है a, 0। ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ a, 0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर चार्ज कितना है, -3q, और जो 2q चार्ज है वो रखा है 4a, 0 पे, यानी कि यहाँ पर 4a आएगा। भाई 5a टोटल है तो 4a जाहिर है अंदर ही आएगा, तो यहाँ पर चार्ज रखा है 2q। अब आप ये देखो कि जो दोनों चार्जेस हैं वो स्फीयर के अंदर आ रहे हैं कि बाहर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो हम निकालें सबसे पहले टोटल चार्ज इनक्लोज। हमने देखा टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हुआ, -3q प्लस 2q। भाई आप देखो ये -3 है, ये +2 है, तो ओवरऑल हो गया -q। टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना हो गया, -q। हमको बोलता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हुआ, -q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज़ द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप शायद हैरान हो, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया पेपर में आया था। फिर से सुन लो, अगर टोटल फ्लक्स अगर हमने निकालना है तो उसके लिए हमको चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज का मतलब जो बॉडी के अंदर चार्ज आ रहा है। अब जितने भी दोनों चार्जेस यहाँ पे दिए हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं, लोकेटेड पॉइंट्स हैं इनकी, या लोकेशन है, वो स्फीयर के अंदर आ रही है। अब यहाँ पे ना अगर एक चीज़ दी होती कि मान लीजिए ये चार्ज जो है इसकी लोकेशन 4a ना दे करके वो दे देते 6a, तो ये वाला चार्ज यहाँ से हट करके यहाँ आ जाता। उस केस में ये कंसिडर हम करते ही नहीं, क्योंकि हमने फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त हमने वही चार्ज कंसिडर करना होता है जो बॉडी के अंदर लाई करता है। जो चार्ज बॉडी के बाहर लाई करता है वो फ्लक्स में कंसिडर ही नहीं करते हम। तो टोटल चार्ज हो गया हमारा, फ्लक्स कैलकुलेट करने से पहले चार्ज कैलकुलेट करो, तो टोटल चार्ज हो गया -3q प्लस 2q, वो बन गया -q। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई नेगेटिव। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स का दूसरा नाम भी याद रखो, इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है।